अगर वो कल चुनौती के लिए आते हैं, आज अगर आ गए होंगे तो अभी स्वीकार हमने कर ली है, और चुनौती के लिए आते हैं तो हम उनको कहेंगे कि अगर हमने बता दिया तो उनको जीवन भर हमारा गुलाम होना पड़ेगा। अगर हमने नहीं बताया तो हम अंधविश्वासी बाबा हो गए, और अगर हमने बता दिया माननीय महोदय तो तुम्हें जिंदगी भर पानी भरना पड़ेगा बागेश्वर धाम पर, पानी, और हम भरवा ले भी तुमसे। आ जाओ कल दरबार में, पानी भरवा लेंगे हम, आ जाओ दरबार में। हमें दम है क्योंकि बालाजी हमारे हैं, एक एक हिंदू के बालाजी हैं। और कोई इतना ललकार के कैसे बोल सकता, कुछ ना कुछ तो होगा। हमारे बालाजी हैं, अपने इष्ट पे भरोसा। और एक बात, अभी रुकिए, एक बात और बोल देनी चाहिए। जिन्होंने भी चुनौती दी उनको हम खर्चा देंगे। आज नहीं आ पाए हो तो कल आ जाइए, पेंट गीली हो जाएगी। फिर मत कहिएगा, क्योंकि हमें 23 तारीख को चला जाना है, 25 तारीख तक कथा है यहाँ, लेकिन हमें 23 को जाना है क्योंकि धाम पर यज्ञ होनी है। फिर मत कह दीजिए कि भाग गए, फिर मत कह दीजिएगा, हम तुम्हारे मूड पे नचेंगे, चिंता मत करो। और एक एक हिंदू को हम जगा करके रहेंगे, चिंता मत करो। तो जिन्होंने भी चुनौती दी, हमें चैलेंज स्वीकार है, लेकिन दरबार में बिल्कुल घोषणा पूर्वक कह रहे हैं, हमको तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, जो हमें प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे। आ जाओ दरबार में, तुम्हारी। मेरे प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये सख्त जुमले हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, लोग भड़क जाते हैं। मैं तो उस छतरपुर में बैठा हूँ, मुझे तो पता नहीं था, आते आते पता चला मैं तो छोटे दज्जाल के बहुत करीब बैठा हूँ, जहाँ रोज चिट्ठी निकाल करके दिखाई जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा ताजुश शरिया मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने कहा आप इसको भी नहीं मानते जो सामने करिश्मा हो रहा है? अरे दूर दराज से आया हुआ है अपनी हाजतें लेकर के पूछने के लिए, उससे पहले बाबा बताता, इसको भी नहीं मानते? हमने कहा 1400 साल पहले हमारे रसूल ने बताया, इससे भी बड़ा आएगा जो पानी बरसा के भी दिखाएगा, इससे बड़ा आएगा जो जमीन से सब्जा निकाल के भी दिखाएगा, उससे बड़ा आएगा जो लोगों को मार कर जिंदा करके भी दिखाएगा। उस वक्त के लिए भी हमारे नबी ने हमको तैयार रखा है। इस तरह के करिश्मों पर अपना ईमान न बेच देना। मौत तो हयात का मालिक सिर्फ मेरा रब्बुल आलमीन है। आपका अकीदा तो मजबूत होना चाहिए। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लब्बैक, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बस गरम हो जाए मेरे आका का। आपने मजमे में जो जवानी पैदा की है, मैं बारगाह मुस्तफा में यही अरीजा पेश करता हूँ, या रसूल अल्लाह, आपके दरबार के इतने करीब तक लाना हमारा काम था। अब इसके बाद इनको आगे रास्ते पर चलाना यह आपकी शान है, और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा मेरे अजीजों, बस तुम्हारी जवानी बेदार होने दो। इसलिए कि मुझे पता है दुनिया को भी ये तारीख हमारी अच्छी तरह से मालूम है। हमारी तारीख क्या है? टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहो तो जमीन बोस हुई तो में हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा ना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हजरात, इसकी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसाओं में, तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।
ये हमारी तारीख में तुम्हें बता रहा हूं, दुनिया ये जानती है ये 313 बगैर चप्पल के निकले थे, खाए पिए बगैर निकले थे, इनके हाथों में तलवार और कुछ नहीं थे, इनके हाथों में तलवार भाले कुछ नहीं थे, मैदान बद्र में पहुंचे थे, 1000 के मुकाबले में खड़े थे और उस वक्त लोगों के सीने ऐसे मजबूत थे। हजरत हैदर कर्रार फरमाते हैं रसूलुल्लाह बार बार फरमा रहे थे जिसको यहाँ से मदीना जाना है वो जा सकता है। 313 में एक भी खड़ा होकर ये न कहा मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अंसार खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, बद्र से मदीने से बद्र का जो मसाफती सफर है वो 160 किलोमीटर है, मदीने से यमन 1000 किलोमीटर है। एक सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप तो हमें चलाकर मदीने से बद्र तक लाए, अगर यमन तक 1000 किलोमीटर तक आप हमें चलाते हम पीछे मुड़कर देखते भी नहीं, इसलिए कि हमारे सामने रसूलुल्लाह है, अल्लाह का हबीब है, कायनात का आका है। लोगों से मेरे आका ने कहा जिसको बच्चे प्यारे हैं, जिसको मदीने जाना है वो जा सकता है। सहाबी खड़े होते हैं, मिकदार बिन अस्वद कहते हैं आका या रसूल अल्लाह, आपके बाद जीना किसको कहा जाता है, जिंदगी किसको कहा जाता है, अगर आप ना हो तो फिर जिंदगी है ही नहीं। और जहां आपका पसीने का बूंद गिरे आपका हर साथी अपना खून वहां गिराएगा। अजीजा ने गिराने ये उनके जज्बे थे, दुनिया को ये तारीख पता है, यही वो मदीने के 313 निहत्ते निकले थे जिन्होंने कैसर और किसरा को भी रौंद डाला था। उस जमाने की सुपर पावर 2 ताकतें थी, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर। इस जमाने में जैसे अमेरिका और रशिया समझो, उस जमाने में ये 2 बड़ी सुपर पावर ताकतें थी। मदीने में मौजूद नंगे पैर घूमने वाले, एक खजूर पर पूरा दिन गुजारने वाले वो सहाबा कहते थे हम रोम भी फतह करेंगे, हम किसरा को भी नीचे ले आएंगे। तो उस वक्त मक्का वाले ठट्टा मारकर हंसते थे, कहते थे कि इनको मक्का में घर तक नहीं रह गया और ये कैसर और किसरा फतह करने की बात करते हैं। 10 साल नहीं गुजरे थे जब उमर इब्ने खत्ताब का जमाना आया, फारूक आजम का खिलाफत का दौर आया, दुनिया ने देखा वही पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले मेरे रसूल के खिलाफ जब निकलते हैं, ईरान को भी रौंद डाला, रोम को भी रौंद डाला। अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, इतने बड़े मजमे के लिए एक नारा काफी नहीं है, बल्कि दरमियान से 2-3 गुलाम हुसैन खड़े हो जाएं, नारा बुलंद करें मोहब्बत के साथ। सुभान अल्लाह। मैं भाई हाजी मुदस्सिर को और हैदर को इस कामयाब जश्न पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरी तमन्ना सिर्फ इतनी है हमारे दिलों के अंदर हमारी तारीख रच बस जाए। हम किसी मुजरिम कौम से वाबस्ता नहीं, हम झूठों के अमीन नहीं और ना ही झूठों के वारिस हैं। जब कभी दुनिया तुम्हारा पता पूछे, एड्रेस पूछे, तो दुनिया को सिर्फ इतना बता देना कि मेरे पुरखों में, जैसे लोग आज कहते हैं हमारे पुरखों में फला है फला है फला है, तुम्हारा कोई पता पूछे तो कहना मेरे पुरखों में खालिद बिन वलीद आते हैं, हमारे पुरखों में सलाहुद्दीन अय्यूबी आते हैं, हमारे पुरखों में शहाबुद्दीन गौरी आते हैं, जिनसे तुम ही नहीं बल्कि हर यहूदी माँ अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी, कहती बेटा सो जा सलाहुद्दीन आ जाएगा। ये तो अलमिया है, हम भूल गए, ये तो अलमिया है, तारीख हमारे बच्चे भूल गए। इसीलिए बार बार मैं ये कहता हूँ हालात से खौफजदा न होना। जिस दिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इनायतें आ जाए, मेरे रब की मदद आ जाए, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुत्तों का आज वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, जीते रहिए आप हजरात, सलामत रहें। ताजुशरिया ताजुशरिया। तवज्जो, नाज़िम इजलास ने आपसे कहा कि नारा लगाएं, मैं आपको बता दूं परेशानी आपकी बढ़ न जाए, इसलिए कि
नारे के लिए कोई कमी नहीं होती हमारे जलसों में। यूपी की सरजमीन में जलसे के बाद मौलाना साहब आए, कहा कि हजरत आपके जलसे में बैठा था, लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा था, दूसरे दिन पुलिस वालों ने उठा लिया। अगर आप लोगों को भी डर है तो पहले से एहतियात कर लीजिए। तवज्जो 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 सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरे अजीजों, बात मुकम्मल होने दो, बात मुकम्मल होने दो। मैंने आपसे नहीं कहा, आप तो डरते ही नहीं, इसलिए कि फौजियों को कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कोई नहीं कंट्रोल करता। मैं मेंबर पर बैठे हुए हजरात से कह रहा हूं, इसलिए कि कैमरे में ये ज्यादा आ रहे हैं। जो हजरत जिन्होंने मुझसे आकर कहा लब्बैक लब्बैक कह रहा था, दूसरे दिन थाने वालों ने उठा लिया, कहा बहुत नारे आप लगा रहे थे, ये फलां जगह का नारा यहाँ का है, आप क्यों लगा रहे थे? हमने पूछा कि आप डर गए, आप पर केस बुक हुआ है? कहा केस तो नहीं किया, लेकिन बहुत डराया गया है। मैंने कहा मौलाना इस पे डर किस बात का? आपको तो फख्र करना चाहिए, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तुम अपने रसूल का नाम लेकर गए, इससे बड़े फख्र की बात क्या है? हम तो इस दिन की तमन्ना में हैं, हथकड़ी लगे तो मदीने वाले के नाम पर लगे, फंदा लगे तो आमिना के लाल के नाम पर लगे। फिर भी वो वक्त आएगा जिस दिन फांसी का फंदा हमें हुजूर की मोहब्बत में लगाया जाए, हम भी दुनिया से ये कहते हुए जाएंगे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का सुबानों पर सुखन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो अजीज़ान गिरामी वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में हमारी ये कबूलियत हो जाए। आप लोग एक बात मैं आपको बता दूं, हम ये नारा किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं लगाते, हम ये नारा किसी को सताने के लिए नहीं लगाते। मैं तर्जुमा भी बता देता हूँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब होता है, ए अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हो, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। किस बात के लिए हाजिर है आप? जब भी नारा लगाए तो ये कहना है आका, जब तुम्हारे नामोस पर नाम, तुम्हारी इज्जत पर कोई उंगली उठाए, मैं अपनी गर्दन लेकर हाजिर हूं, मैं अपनी जान लेकर हाजिर हूं। जिसका तर्जुमा अगर बरेली की जुबान में सुनना है तो यूं है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, हुजूर के लिए हाजिर हो जाना ये एक